हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 15 जिसका नाम है लाइट। अब इस चैप्टर में आप लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट क्या होती है। देखिए, थोड़ा चैप्टर ये लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट में बनाया है इसको। आप दूसरा पार्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, आपने लाइट ना काफ़ी जगह देखी होगी। आपके घर में क्या आपने देखी होगी अब लाइट, जब सूरज की आपके घर में क्या अंधेरा है और खिड़की है या फिर कोई होल है, उसमें से क्या सनलाइट अंदर आती है तो आपने देखा बिल्कुल सीधी एक लाइन में आती है और आपके आगे क्या फ्लोर पे गिर जाती है। आपने लाइट देखी होगी। आपने देखा होगा आपके पास कोई व्हीकल है जैसे कि स्कूटर है, अगर उसकी हेडलाइट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी एक बीम में फेंक है ताकि आपको क्या सामने का जो भी चीज़ है क्लियर दिखाई दे। और देखिए, आपने कार में भी देखा होगा, ट्रेन में भी देखा होगा। देखिए, आप इमेज में भी देख सकते हैं ट्रेन के आगे लाइट लगी हो रही है, कितनी तेज क्या लाइट फेंक रही है आगे की तरफ, ताकि क्या ड्राइवर को दिख जाए कि आगे से कोई गाय वगैरह तो नहीं है, रेलवे ट्रैक पे आगे सामने से कोई ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही है। तो ये क्या जो बीम ऑफ लाइट है काफी दूर तक जाती है। अब देखिए, आपको क्या समझ आया? आपने जितनी भी बीम ऑफ लाइट देखी, आपको ये पता चला कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, मतलब बिल्कुल एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। अब देखिए, हमने क्लास 6 में क्या है, हमने इसको अच्छे से पढ़ा था कि लाइट क्या है जो सीधी ट्रेवल करती है। अब देखिए, ये जो लड़का है इसके हाथ में क्या पाइप है और एक कैंडल को देख रहा है। अब इसको क्या कैंडल बिल्कुल देखिए लाइट सीधी ट्रेवल करती है, पाइप भी सीधा है तो इसको क्या कैंडल दिख जाएगी। अब देखिए, दूसरी इमेज में क्या पाइप बीच में से टेढ़ा है, कर्व है, तो क्या लाइट तो सीधी ट्रेवल करती है। तो अब इस लड़के को जो लाइट है, जो कैंडल की जो ये फ्लेम जल रही है, इसको नहीं दिखाई देगी। तो ये आप कहते हैं घर पे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब देखिए, हम समझेंगे कि हम लाइट के जो पाथ है हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि क्या आपको पता है अगर जो लाइट है वो एक पॉलिश या शाइनी सरफेस पे पड़ेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो क्या रिफ्रैक्ट करेगी। आपने जैसे कि आप शीशा देखते हैं, आप मिरर देखते हैं, उसमें से क्या लाइट जो पड़ती है वो क्या रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब भी तो आप मिरर में क्या अपना चेहरा दिख पाता है। अगर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो आपको अपना चेहरा ही नहीं दिखेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो जितनी भी चिकनी सरफेस होती है शाइनी, उससे क्या लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इससे क्या पता चला कि हम क्या लाइट की जो पाथ है, जो स्ट्रेट लाइन में पाथ वो स्ट्रेट चल रहा है, हम उसके पाथ को चेंज कर सकते हैं। देखिए, अब आपका अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, अभी वही बोल रहा है कि हम जो लाइट का जो पाथ है हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो अब देखिए, एग्जांपल भी दे रखा है कि आप क्या शाइनिंग स्टेनलेस जो स्टील होता है या फिर प्लेट, आपके घरों में क्या स्टील की जो प्लेट होती है या फिर शाइनिंग स्टील जो चम्मचें होती हैं, स्पून होती हैं, तो इससे क्या आपके लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और बोल रहा है कि जो वाटर के आपने सरफेस देखा होगा, वाटर भी क्या है लाइट की पाथ को क्या चेंज कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप पानी में अपना मुंह देखते हैं तो आपको क्या अपना चेहरा दिख जाता है। तो ये भी दिख रहा है क्योंकि लाइट है उसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो कैसे रही है। ये तो आपने पढ़ लिया कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज हो कैसे रही है। अब देखिए ये कैसे होता है। अब देखिए, आपको एक इमेज दे रखी है, आप ऊपर इमेज में देखिए आपको पेड़ दिख रहे हैं और नीचे क्या उनकी रिफ्लेक्शन दिख रही है वाटर में। तो अब देखिए हो कैसे रहा है। सन से क्या सनलाइट आई, वो पेड़ पे पड़ी, पेड़ से क्या रिफ्लेक्ट हुई और वो पानी पे गई, अब पानी से क्या रिफ्लेक्ट हुई और उससे आपकी आंखों में गई। तो देखिए, आपको पता चल रहा है, देखिए जब दिख रही है ना कोई चीज, आपको जब भी दिखेगी जब क्या लाइट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है। अब मान लीजिए कि आपको ब्लैक कलर है, उसमें क्या आपको क्या कोई काला कलर है, आपको वो नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब उस पर कोई सनलाइट पड़ती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी आंखों तक पहुंचने ही नहीं देता उस लाइट को, तो आपको वो चीज क्या ब्लैक दिखाई देती है। तो ठीक है, आपको समझ आ गया हो कि जब हमें कोई भी चीज तभी दिखाई देगी जब उससे लाइट का रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए, एक और चीज समझिए, जो चीज जितनी ज्यादा पॉलिश या शाइनिंग होगी वो उतनी ज्यादा क्लियर दिखेगी। अब देखिए, अगर आप शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा साफ अपनी क्या चेहरा दिखेगा, फेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो शीशा है वो सबसे ज्यादा क्या है पॉलिश है, सबसे ज्यादा चमक रहा है। अब अगर वहीं आप क्या है अपने बर्तन में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको दिखेगा चेहरा, लेकिन क्या काफी ज्यादा धुंधला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉलिश नहीं है स्टील का बर्तन में अगर आप अपना चेहरा देखेंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो जितनी ज्यादा शाइनिंग होगी ऑब्जेक्ट या जितना ज्यादा पॉलिश होगा उसमें आपको वो चीज उतनी ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। तो देखिए, इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, आपको एक्टिविटी 15.1 दे रखी है। अब देखिए, एक्टिविटी को समझने से पहले आप देखिए ब्लू बॉक्स में एक नोट दे रखा है। इसमें क्या बोल रखा है कि एक पंचतंत्र की क्या आपने कहानी सुनी होगी, एक रैबिट की और एक लॉयन की। इसमें क्या होता है, लॉयन जो है रैबिट को खाने वाला होता है। तो रैबिट बोलता है कि मैंने क्या आपका एक वो देखा है, आपकी तरह एक शेर देखा है। तो वो बोलता है कि जंगल में क्या मैं ही अकेला शेर हूँ। तो वो उसको कुएं के पास ले जाता है और वो कहता है कि इसमें देखो। तो जब ऐसी शेर उसमें देखता है पानी में, उसको अपनी खुद की रिफ्लेक्शन दिखती है। तो वो क्या अपने दूसरे वाले शेर को मारने के चक्कर में कुएं में कूद जाता है। क्योंकि आपने बचपन में ये कहानी क्या पढ़ी होगी। तो देखिए, शेर को क्या अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, तो इसकी मदद से क्या जो रैबिट है वो बच जाता है।
देखिए आपको एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक टॉर्च लेनी है और उस पर एक चार्ट पेपर लगा देना है और उसको अच्छे से रबड़ से क्या टाइटली पैक करना है और फिर उसमें 3 क्या स्लिट लगानी, मतलब चीरे लगाने हैं। अब आप इमेज में भी देख सकते हैं टॉर्च है, इसके ऊपर चार्ट पेपर बना, उसके आगे क्या 3 चीरे लगे हुए हैं। देखिए आपको इस एक्टिविटी से क्या रिफ्लेक्शन दिखा है लाइट का। आप देखिए जो 3 लाइट इसमें जा रही है, इसके आगे क्या है मिरर लगा दिया और इससे जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं ये देखिए तीनों क्या इक्वल है लेंथ में। और देखिए जैसे पहली लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो ये पहले निकल गई आगे, फिर दूसरी रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी रिफ्लेक्ट हुई, फिर तीसरी लाइन निकली। तो देखिए कैसे ये रिफ्लेक्ट होती है। इस एक्टिविटी में आपको बताया गया कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। अब देखिए आप क्या नोटिस करेंगे, जैसे कि आप टॉर्च को हिलाएंगे, कोई एंगल चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइट का एंगल है वो भी क्या चेंज होता रहेगा। और आपको क्या है घर पे एक्टिविटी आप ये करके देख सकते हैं। तो देखिए भी पूछ भी रहा है कि जो मिरर है वो क्या लाइट की डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेगा। जैसे जैसे टॉर्च का डायरेक्शन ही बदलेगा वैसे क्या लाइट का डायरेक्शन भी बदलेगा। अब देखिए पहली वही क्वेश्चन पूछती है कि हमें कोई भी चीज है वो कैसे दिखाई देती है, हमें विजुअल कैसे होती है। तो भूजो कहता है कि जो लाइट होती है वो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है और तभी हमें वो चीज दिखाई देती है। तो ये देखिए विजिबिलिटी का क्या नियम है। तो इसी हमें कोई भी चीज तभी दिखाई देगी जब उससे क्या लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब देखिए अंधेरे कमरे में तो टॉर्च वगैरह की लाइट क्या रिफ्लेक्ट होकर आती है, लेकिन दिन में क्या होता है जो सन की लाइट होती है सिर्फ वही किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है। आपको जितनी भी चीजें दिख रही है आपके आसपास वो उसमें क्या सन की लाइट क्या रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि मिरर कैसे क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, आप इमेज में देख सकते हैं। अब देखिए आपको आगे क्या 2 तरह के मिरर और पढ़ने को मिलेंगे। ये जो मिरर है क्या प्लेन मिरर है। अब आगे आप पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ये क्या राउंड मिरर होते हैं, गोल मतलब कर्व मिरर होते हैं। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आपको एक्टिविटी 15.2 करनी है। इस एक्टिविटी को आप क्या टीचर की या फिर किसी बड़े की प्रेजेंस में करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको मिरर लेना है और उसको टेबल पे रखना है और उसके आगे एक मोमबत्ती जला देनी है। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे करना है। आप इमेज को आप अपनी कैंडल को क्या मिरर के आगे रख दिया, आप उसके अंदर आप मिरर में देखेंगे आपको उसकी इमेज दिखेगी हूबहू, जैसी वो कैंडल है वैसे आपको दिखाई देगी। तो अब देखिए इमेज मिरर में जो आपको ये दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे इमेज। और ये जो कैंडल आपने वो मिरर के आगे रखी है इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ठीक है, जो मिरर के आगे कोई भी चीज हम रखेंगे हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट और जो उसकी अंदर मिरर के अंदर इमेज बनेगी हम उसको इमेज बोलेंगे। तो आप देखिए अब जैसे जैसे कैंडल को मूव कराएंगे आप साइड करेंगे तो मिरर में भी क्या है वो इमेज साइड हो जाएगी। अब आप इसको इस साइड करेंगे तो वो भी इस साइड हो जाएगी। तो ये अपनी डायरेक्शन क्या जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे वैसे ही मिरर में चेंज होती रहेगी। अब देखिए जैसे कि आप कैंडल को पीछे करेंगे क्या इमेज में भी वो कैंडल की जो इमेज है वो भी पीछे हो जाएगी। तो अब देखिए सबको क्या पता चलेगा, जैसे कि एक्चुअल डिस्टेंस जो मिरर की और कैंडल की है वही इमेज की और मिरर की होगी। मतलब देखिए जैसे कि ये देखिए मिरर है, कैंडल है, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो भी उसके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो डिस्टेंस के बराबर होता है इनके बीच। अब देखिए भूजो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो छोटा मिरर हो गया कि बड़ा मिरर हो गया तो मेरा साइज क्या सेम रहेगा। तो देखिए सब में मिरर जो भी प्लेन मिरर है भले उसका साइज छोटा हो कि बड़ा हो तो आपका जो बॉडी का आपका साइज आप उसमें देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा। अब आप देखिए आपके घर में क्या मिरर होगा, मान लीजिए अलमारी में मिरर है, अब उसमें आप अपना देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम साइज का दिखाई देगा आप अपना शरीर। लेकिन आप वहीं पे छोटा मिरर ले लेंगे आप उसमें देखेंगे तो आपको भी उसमें क्या सेम साइज का ही दिखाई देगा। आप कुछ भी देखेंगे अपना हाथ देखें पैर देखें तो आपको उसी सेम साइज का दिखाई देगा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मिरर बड़ा है कि छोटा है, आपको क्या है आपको सेम साइज ही दिखाई देगा। जो भी आप चीज उसमें देखेंगे ना आपको ऑब्जेक्ट का सेम साइज दिखाई देगा। अब देखिए जब भी आप अपना क्या फेस देखते हैं मिरर में तो आपको क्या है वो इमेज जो दिखती है वो इरेक्ट दिखती है। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है सीधी इमेज और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। अब देखिए आप कोई देखिए इमेज में देख सकते हैं जो चेस्ट है इसके बीच में क्या शॉर्पनर रखा हुआ है। तो देखिए बिल्कुल इरेक्ट है इमेज, बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। देखिए शॉर्पनर क्या सीधा है, अगर वहीं पे इन्वर्टेड होती तो ये चेस्ट बोर्ड क्या ऊपर होता है और ये इसके नीचे होता है ये शॉर्पनर। तो देखिए ये आपको समझ आ गया कि इरेक्ट क्या होता है और इन्वर्टेड क्या होता है। तो देखिए ये बात हमेशा याद रखिए, जो भी प्लेन मिरर है वो हमेशा जो इमेज है वो इरेक्ट बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं कि आपको एक स्क्रीन लेनी है और उसको क्या वर्टिकल स्क्रीन को क्या मिरर के पीछे लगा देना है। अब स्क्रीन देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप पेपर ले लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए वो स्क्रीन का काम करेगी। तो आप उसको क्या है मिरर के पीछे रख दीजिए और आपको देखना है कि उस पर क्या इमेज आएगी। अब देखिए आपने यहाँ पे देखिए, अब इमेज में देखिए ये शॉर्पनर है और ये क्या है मिरर है। अब मिरर के पीछे आपने स्क्रीन लगा दी, क्या उस पर क्या शॉर्पनर की इमेज आएगी? तो नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये मिरर है पीछे से ओपेक हुआ है, मतलब आपको सामने से शीशे में क्या इमेज दिखाई देगी, उसके पीछे क्या इमेज नहीं दिखाई देगी। तो देखिए इससे आपको क्या पता चला कि जो मिरर है वो क्या वर्चुअल इमेज बनाता है। अब देखिए 2 टाइप की इमेज होती है, वर्चुअल और रियल। जो प्लेन मिरर होता है वो क्या वर्चुअल इमेज बनाता है और जो रियल इमेज होती है रियल इमेज वो होती है जिसको आप स्क्रीन पर बना सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे उसकी इमेज आनी चाहिए तो वो क्या रियल इमेज हो जाएगी। तो देखिए आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा कि वर्चुअल और रियल क्या होता है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको एंड तक समझ आ जाएगा कि वर्चुअल क्या और रियल क्या है। तो देखिए अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जो प्लेन मिरर है वो क्या वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है
और सेम साइज की इमेज बनाता है। अब आप एक्टिविटी 15.3 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि आपको चेस बोर्ड लेना है। चेस बोर्ड आपके घर में नहीं है तो आप क्या कार्डबोर्ड से भी इसको बना सकते हैं। अब आपको चेस बोर्ड लेना है, इसके ऊपर क्या आपने एक शॉर्पनर रख दिया एक ब्लॉक के ऊपर, इसके आपके आगे क्या प्लेन मिरर लगा दिया है। अब इस एक्टिविटी में ये बोला है कि जैसे जैसे आप शॉर्पनर को पीछे खिसकाते जाएंगे, मान लीजिए 2 ब्लॉक पीछे खिसका दिया तो आप मिरर में भी देखेंगे जो शॉर्पनर है वो 2 ब्लॉक पीछे खिसक जाएगा। अब देखिए अपने शॉर्पनर को साइड में कर देंगे तो इमेज में भी क्या है जो शॉर्पनर है वो साइड हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या पिछली वाली जो एक्टिविटी थी कैंडल वाली उसमें भी बताया था कि जैसे जैसे क्या हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते रहेंगे इमेज में भी क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा और सेम डिस्टेंस में मूव करेगा। मान लीजिए आपने 2 ब्लॉक पीछे खिसका, उसमें भी क्या 2 ब्लॉक पीछे खिसक गया। तो इससे क्या आपको पता चलेगा जो इमेज में डिस्टेंस क्या सेम रहता है, जितना मिरर का डिस्टेंस शॉर्पनर का डिस्टेंस है उतना ही मिरर का इमेज के उसके अंदर जो इमेज है उसका डिस्टेंस होएगा। तो अब देखिए जो पहेली होती है वो अपनी नोटबुक में क्या है कुछ बातें नोट करती है। जो प्लेन मिरर होता है जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है इमेज, ये याद रखेंगे बात, ठीक है। और जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है और सेम साइज की होती है। और जैसे जैसे आप उसको ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तो मिरर के अंदर भी क्या है वो हूबहू क्या है मूव करेगी वो चीजें। तो ये चीजें आपको भी क्या याद रखनी है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है राइट और लेफ्ट। अब देखिए बोल रहा है कि जब आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपने जब अपनी शक्ल देखी होगी तो आपको क्या है हूबहू दिखती है, एग्जैक्टली दिखती है। तो अब आप नोटिस करेंगे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट उसके बीच में क्या हल्का सा डिफरेंस होता है। अब उसको डिफरेंस को आप जानेंगे तो देखिए क्या होता है वो डिफरेंस। अब वो जो हल्का सा डिफरेंस होता है आप उसको एक्टिविटी 15.4 में देखेंगे। अब आप देखिए डायग्राम में देखिए कि लड़का है और उसके आगे क्या है मिरर है। अब देखिए जैसे कि लड़के का ये जो हाथ इसने उठा रखा है कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है। और अब मिरर में देखिए जो लड़के का जो इमेज बनी है इसमें जो इसका हाथ एक है राइट हैंड है। और अब देखिए इसका जो शोल्डर है इसका जो दूसरा हाथ क्या नीचे है वो कौन सा है, राइट हैंड है। और इमेज में देखिए जो इसका जो हाथ नीचे है वो कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। तो देखिए आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि आपका जो राइट होगा वो मिरर का जो इमेज है उसका लेफ्ट होगा और जो आपका जो लेफ्ट है वो इमेज का क्या है, राइट हैंड होगा। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि जो हमारी जो इमेज बनती है वो हमारी क्या लेफ्ट और राइट में बनती है, मतलब उल्टी बनती है। तो देखिए ये एक छोटा सा क्या है डिफरेंस है इमेज में और आपके में। अब देखिए आपने इमेज में देख सकते हैं एम्बुलेंस और इसके ऊपर देखेंगे आप ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है ना, देखिए AMBUL। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है। अब आप इसको क्या मिरर में देखेंगे तो मिरर में देखने के बाद ये सीधा बन जाएगा, एम्बुलेंस बन जाएगा। तो आप देखिए उल्टा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हमेशा इमरजेंसी में होती है एम्बुलेंस। तो मान लीजिए इसके आगे कोई गाड़ी है वो अपने शीशे से देखेगा तो उसको मिरर से क्या एम्बुलेंस क्या सीधा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या उल्टा लिखा हुआ है। अब इमेज से देखेगा आगे वाली गाड़ी का जो बंदा है वो देखेगा तो उसको समझ जाएगा कि पीछे क्या एम्बुलेंस है और वो क्या उसको साइड दे देगा और एम्बुलेंस आगे चली जाएगी हॉस्पिटल की तरफ। तो देखिए जो गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस लिखा है इसको जानबूझ करके ऐसा लिखा जाता है ताकि आगे वाली गाड़ियों को अपने मिरर में दिख जाए कि पीछे क्या एम्बुलेंस आ रही है। अब देखिए बोला है कि आपने ऑब्जर्व करा होगा जब भी आप स्कूटर वगैरह कार वगैरह में बैठे होंगे तो आप साइड के जो मिरर होता है तो उस मिरर में आपने पीछे कोई भी गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है या कोई भी ट्रक आ रहा है तो आपको क्या काफी छोटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अभी कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी चीज छोटी क्यों दिखाई देती है आप इसको आगे जानेंगे। तो ठीक है अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। अब आप यहाँ से क्या अब मिरर्स के बारे में उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अब इसके बारे में आप जानेंगे। अब देखिए पहेली और भूजो क्या खाना खाने का वेट कर रहे होते हैं, डिनर का वेट कर रहे होते हैं तो उनके आगे क्या एक प्लेट पड़ी होती है स्टेनलेस स्टील की और चम्मच पड़ी होती है। अब देखिए जब वो अपनी जो चेहरा है प्लेट में देखते हैं तो प्लेट क्या एक प्लेन मिरर का काम कर रहा होता है तो उनको जो अपनी इमेज दिखती है वो इरेक्ट दिखती है और सेम साइज की दिखती है। फिर पहेली क्या करती है वो एक स्पून लेती है, चम्मच लेती है और उसकी जो बैक साइड होती है ना उसमें अपना चेहरा दिखती है। तो उसको जो अपना चेहरा दिखता है वो छोटा दिखता है, स्मॉल दिखता है ना साइज में, और वो भी इरेक्ट दिखता है, सीधी दिखती है। अब आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए इमेज क्या है पीछे से चम्मच जहाँ से बैक साइड होती है ना चम्मच की वहां से देखिए आपका क्या चेहरा क्या छोटा दिख रहा है और इरेक्ट दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना आपको। अब देखिए जो जहाँ से हम खाना खाते हैं वो वाली इमेज देखिए चम्मच की। अब यहाँ पे क्या आपको इमेज क्या उल्टी दिखाई दे रही होगी है ना। और देखिए ये क्या इसको हम क्या बोलेंगे इन्वर्टेड बोलेंगे, जैसे कि इस वाली में क्या इरेक्ट थी और ये क्या इन्वर्टेड है, उल्टी है। अब आप एक्टिविटी 15.5 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि आपको एक स्टील की चम्मच लेनी है और फिर उसमें अपनी शक्ल देखनी है और आप देखेंगे कि जो इमेज आपकी बनी है वो क्या इरेक्ट बनी हुई है। और जैसे जैसे आप चम्मच को पास लाएंगे वैसे वैसे आपकी जो इमेज है वो भी क्या बड़ी बनती जाएगी और जैसे आप चम्मच को अपने से दूर करेंगे तो क्या छोटी होती जाएगी इमेज। अब देखिए आपको क्या करना है, चम्मच को अब आप जहाँ से खाते हैं ना चम्मच को वहां से देखना है। अब देखेंगे अब जैसे कि आप चम्मच को बहुत ज्यादा पास से देखेंगे, बिल्कुल पास से, तो आपको क्या है अपनी जो इमेज दिखेगी वो काफी ज्यादा बड़ी दिखाई देगी और इरेक्ट दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप चम्मच को दूर करेंगे तो आपको क्या आपकी जो इमेज है वो उल्टी दिखाई देगी। जैसे इमेज में जैसे देख सकते हैं, इमेज में क्या है जो बच्चे की इमेज है वो काफी ज्यादा छोटी इमेज है
और क्या इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अंदर वाली जो ये चम्मच की जो ये अंदर की जहाँ से आप खाते हैं ये क्या कर्व है, अंदर की तरफ क्या कर्व है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉनकेव। ये कॉनकेव की तरह एक्ट कर रही है। तो कॉनकेव की क्या एक फोकल लेंथ होती है, अगर आप उस फोकल लेंथ को ज्यादा उसके अंदर देखेंगे तो आपको इरेक्ट दिखेगी, सीधी दिखाई देगी इमेज। लेकिन जैसे आप चम्मच को दूर करेंगे, फोकल लेंथ से दूर जाएंगे, वैसे क्या होगा, आपकी इमेज उल्टी दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो देखिए आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपको चम्मच लेनी है और उसको दूर देखना है तो आपको क्या अपनी इमेज उल्टी दिखाई देगी, और बिल्कुल आप आंख के पास लाके देखेंगे तो आपको क्या सीधी दिखाई देगी इमेज। तो आप ये घर पे भी कर सकते हैं। अब आप डायग्राम के माध्यम से समझिए कि आपकी जो चम्मच है वो कैसे एक्ट कर रही है। अब देखिए जो ये ए वाला डायग्राम दे रखा है, ये किसका डायग्राम है, कॉनकेव का डायग्राम है। मतलब जहाँ से आप चम्मच से खाना खाते हैं ना, वो वाली साइड है। तो अगर आप इसको पास से देखेंगे तो आपको आपकी इमेज सीधी दिखाई देगी, इरेक्ट दिखाई देगी। अगर आप चम्मच को दूर कर देंगे तो आपको अपनी इमेज क्या उल्टी दिखाई देगी। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब देखिए अब चम्मच की जो बैक साइड है, जहाँ से आपने अपना चेहरा देखा था, ये देखिए जो इमेज में आप चेहरा देख रहे हैं ना, अब देखिए ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। अब इसमें आपको क्या आपकी जो इमेज है वो क्या इरेक्ट दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। भले आप इसको कितना दूर कर ले, कितना पास कर ले, हमेशा सीधी दिखाई देगी। और आप जैसे जैसे इसको दूर करेंगे तो आपकी इमेज क्या छोटी होती जाएगी, वैसे ही पास करेंगे तो बड़ी होती जाएगी, है ना। तो आपने समझ लिया कि ये चम्मच क्या दो तरीके से काम करती है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स तरीके से। और देखिए जैसे कि ये दोनों ही इमेज क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से जो ये इमेज बनी, ये कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल बनी, वर्चुअल और इरेक्ट, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, हम इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। तो आप ये एक्टिविटी दे रखी है, आप इससे आप समझेंगे कि हम इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको बॉल लेनी है जो अंदर से क्या है खोखली हो। तो आपको बॉल लेनी है, इसको बीच में से काटना है। जब काटेंगे तो आपको कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा। अब देखिए अंदर से जो खाली है ना, खोखला है, हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव सरफेस। क्योंकि ये देखिए केव, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि कैसा है। देखिए कॉनकेव, केव यानी गुफा। अब गुफा क्या अंदर से देखिए गुफा जैसा दिख रहा है ना, अंदर से खाली, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव सरफेस। अब देखिए बाहरी से देखिए कॉन्वेक्स, आप देखिए बाहर की जो आउटर सरफेस है ना, ये इसको हम पूरा को बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। तो देखिए ऐसे ही जो चम्मच होती है जहाँ से आप खाना खाते हैं, वो क्या कर्व होती है ना अंदर की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और आप चम्मच की उल्टी साइड देखेंगे, पीछे की साइड, हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्लेन मिरर से क्या इमेज बनती है, ये क्या होती है, वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। वर्चुअल का मतलब आप इनको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, है ना। और रियल जो होती है जो स्क्रीन पे बन जाती हैं। और आप देखिए जो मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और ये जो कॉन्वेक्स मिरर थे, इन पे जो इमेज बनी, चम्मच पे जो इमेज बनी, ये भी क्या थी, वर्चुअल थी। आप इसको क्या है, उस पर स्क्रीन पर नहीं बना सकते। तो हम देखिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू इमेज। देखिए बोल भी ना, इफ इट इज ऑल्सो ट्रू, मतलब ये जो वर्चुअल इमेज होती है हम इसको ट्रू इमेज भी बोलते हैं। देखिए आपको एक्टिविटी दे रखी है 15.6। अब इसमें एक्टिविटी करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है कि आपको डायरेक्ट सन की तरफ नहीं देखना है। या आप कोई भी लेंस लेते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्या सन की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि इससे आपकी आंखों का बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। अब देखिए आपको क्या है, कॉनकेव मिरर लेना है। ये आपको कहाँ से मिल सकता है, या तो दुकान से मिल सकता है या आपको अपनी लैब से मिल सकता है ना, फिजिक्स लैब से। तो अब आपको क्या कॉनकेव मिरर लेना है और उसको क्या सन की तरफ ऐसा एंगल करना है। अब देखिए स्क्रीन देखिए, जो न्यूज़पेपर, आप इमेज में देखिए जो न्यूज़पेपर है, इसी को हमने क्या स्क्रीन माना है। अब इस पे देखिए हम क्या रियल इमेज बनाने वाले हैं, किसकी, सन की। तो अब देखिए आपने कॉनकेव मिरर लिया, सन, अब सन की तरफ करा और सीट रख दी उसके आगे। अब देखिए जो सनलाइट है सन की कॉनकेव मिरर पे गई, कॉनकेव मिरर से क्या न्यूज़पेपर पे गई। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या रियल इमेज, ये क्या जो बनी है, जो डॉट दिख रहा है आपको सन की इमेज, ये क्या रियल इमेज बनी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो रियल इमेज है। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या अंतर होता है। अब देखिए जो वर्चुअल इमेज थी, जैसे कि आपने अपने शीशे में आपकी शक्ल देखी, अब आप इसको न्यूज़पेपर पे, जैसे सन की डॉट आई है, आप अपनी इमेज को तो आप इस न्यूज़पेपर पे नहीं ला सकते, तो ये क्या वर्चुअल इमेज थी। अब रियल इमेज क्या है, सन की क्या है इमेज बनी किस पे, कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किस पे बनी, न्यूज़पेपर पे। तो ये डॉट बना, ये क्या सन है, तो ये क्या बन गई रियल इमेज। तो आपको समझ आएगा कि वर्चुअल क्या है और रियल क्या है। वर्चुअल जिसको हम क्या किसी भी स्क्रीन पर नहीं बना सकते, और रियल को हम किसी भी स्क्रीन पर बना सकते हैं। अब देखिए कोई भी अगर आपसे पूछे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर होता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो रियल इमेज होता है उसमें क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो सेम नहीं होता। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि उसका जो साइज है वो सेम रहता है। जैसे कि प्लेन मिरर में आपने देखा था, आप अगर सन को भी देखोगे तो सेम साइज का दिखाई देगा। लेकिन आपने जैसे कि कॉनकेव मिरर में देखा, सन तो इतना बड़ा है लेकिन उसकी जो इमेज बनी होगी दूसरी डॉट जैसी बनी है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आप जो रियल इमेज के स्क्रीन पर बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 15.7। अब यहाँ से आपके क्या रियल वाले एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं। अब यहाँ से आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी इन मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कॉनकेव मिरर लेना है और उस कॉनकेव मिरर को कुछ ऐसे अरेंज करिए कि वो हिले ना, बिल्कुल एक जगह रहे, स्टैंड पर लगा के रखना है।
फिर आपको क्या करना है, आपको व्हाइट सीट लेनी है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर रखा है, बीच में कैंडल है और ये व्हाइट सीट रखी हुई है, ये स्क्रीन का काम करेगी। अब देखिए जो स्क्रीन आपने लगाई है इसको ऐसा लगाना है कि ये हिल सके, आगे पीछे हो सके। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपने कॉनकेव मिरर लगाया आगे, अब 50 सेंटीमीटर पे आपने क्या कैंडल रख दी है, मोमबत्ती रख दी, 50 सेंटीमीटर का बीच में क्या डिस्टेंस है। और अब आपको ये जो स्क्रीन है ना, इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि इस पे इमेज आ जाए। और आप देख सकते हैं ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज क्या इन्वर्टेड है, उल्टी है। देखिए मोमबत्ती क्या है, इसकी जो लॉ है, इसकी सीधी ऊपर की तरफ है, इसकी जो लॉ है नीचे की तरफ है ना, ये देखिए। तो ये क्या इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है और देखिए कितनी साफ इमेज बनी हुई है। आपको क्या है खुद एडजस्ट करके देखना है ये। देखिए जैसे जैसे आप स्क्रीन को आगे पीछे करते जाएंगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आएंगी। तो ये जो आपने जितने भी ये चीज ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसको टेबल में भरना है। तो टेबल 15.1 में आपको ये सब भरना है। तो देखिए टेबल दे रखी है 15.1, इसमें क्या बोल रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस को क्या आगे पीछे करेंगे, डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे तो आपको टेबल में क्या ये भरना है। अब आप टेबल को देखिए, टेबल में देखिए जो 50 सेंटीमीटर फिर 40 सेंटीमीटर, तो ये किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट क्या हमारी कैंडल, मतलब जो कॉनकेव लेंस मिरर है उससे वो कैंडल की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। फिर आप कैंडल को पास करेंगे 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, तो कैंडल को पास लाते हुए जाएंगे। फिर आपको क्या लिखना है कि इमेज जो बनी वो लार्ज है कि स्मॉल है ना। और फिर आपको लिखना है जो इमेज बनी उसका कैरेक्टर क्या है, या वो इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है, इरेक्ट मतलब सीधी है, अब रियल मतलब क्या स्क्रीन पर इमेज बनी है, और अगर नहीं बनी तो क्या है वर्चुअल है। तो ये सब आपको भरना है इस टेबल में। अब आप इमेज में देखिए, अब इमेज में क्या कैंडल क्या पहले 50 सेंटीमीटर थी, अब हमने इसको पास लाया और 30 सेंटीमीटर पास लिया है। तो अब देखिए जो इमेज बनेगी वो क्या दूर बनेगी, तो हमने क्या स्क्रीन को पीछे खिसका दिया है। जैसे जैसे हम कैंडल को आगे लाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज क्या बड़ी बनती जाएगी और पीछे को बनती जाएगी। तो हमें स्क्रीन को पीछे कर दिया है। अब देखिए जो ये इमेज बनी है कितनी ज्यादा बड़ी बनी है ना, इसमें क्या छोटी इमेज है और इसमें क्या बड़ी इमेज बनी है और काफी ज्यादा दूर बनी हुई है ना, डिस्टेंस भी ज्यादा है। और ये क्या इन्वर्टेड बनी हुई है, ये क्या रियल है और इन्वर्टेड है। देखिए ये सब बातें आपको तभी समझ आएगी जब आप ये करके देखेंगे। या तो आप ना YouTube पे क्या इसको सर्च भी कर सकते हैं, आप उसकी रियल वीडियो भी देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। मैं क्या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आप कहेंगे तो इसकी एक्सपेरिमेंट की, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप देखिए 15.16 जो इमेज है, ये देखिए इमेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देखिए मैंने आपको पिछली वाली उस एक्सपेरिमेंट में बताया चम्मच वाले में, जब आप उसको बिल्कुल पास से देखेंगे तो आपको जो इमेज दिखेगी वो क्या इरेक्ट दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, हमने जो कैंडल है उसको इतनी ज्यादा पास ला दिए वो मिरर के, ये जो मिरर की जो इमेज बनी है ये क्या इरेक्ट बनी हुई है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। अब ये स्क्रीन पर नहीं बनेगी। तो देखिए पूछ भी रहा है क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको क्या स्क्रीन पर नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या बहुत ज्यादा पास आ गई है। इसका जो फोकस पॉइंट है ना, ये जो मिरर है इसका जो फोकस पॉइंट है ये उसके अंदर आ गई है, तो अब हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। और ये जो इमेज बनी है क्या वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये फोकस क्या होता है, तो ये अब आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि फोकस क्या होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसमें काफी सारी चीजें बहुत सारी होती हैं, वो तो आपको अगली क्लास में पता चलेगा। अभी आप यहाँ पे क्या सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आप बेसिक पे क्या फोकस करिए। अब देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करा जाता है। जैसे कि आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डेंटिस्ट वगैरह के, मान लीजिए आपके दांत में दर्द है और अब वो डेंटिस्ट कैसे देखेगा, उसके हाथ में क्या एक छोटा सा लेंस होगा, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। वो कॉनकेव मिरर है, वो आपके मुंह में घुसा के आपका दांत दिखेगा कहाँ से सड़ा है, कुछ हुआ तो नहीं है। तो क्यों ऐसा यूज करता है कॉनकेव मिरर का, क्योंकि जैसे ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वो पास लाएगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है वो मिरर। जैसे कि हम इसको फोकल के अंदर जाएगा ना, जैसे फोकस के अंदर जाएगा तो वो क्या इमेज को बहुत ज्यादा ही बड़ा कर देता है, मैग्नीफाइंग कर देता है। तो हम इसको अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम इससे आईज को भी देख सकते हैं, ईयर्स को, नोज को, आपकी थॉट को, है ना। कॉनकेव मिरर क्या हर चीज को क्या बड़ा कर देता है। अब आप देखिए इमेज में भी देख सकते हैं डेंटिस्ट है और इसने देखिए आपके दांत को देखने के लिए क्या कॉनकेव मिरर क्या घुसाया है आपके मुंह में। अब देखिए काफी तरह का यूज हो सकता है। ये क्या आपकी जो टॉर्चेस वगैरह होती हैं, आप उसको टॉर्च को खोल के देखेंगे, जो आगे जो मिरर लगा रहता है क्या कॉनकेव मिरर होता है। क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको क्या इसके आगे लगा देंगे तो लाइट को बहुत ज्यादा ही बड़ा कर देगा, फैला देगा लाइट को अच्छे से, और ये काफी दूर तक क्या लाइट फेंकेगा, लाइट की जो बीम को है। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से अरेंज करा जाता है, जो लाइट होती है जिसमें से वो लाइट निकलेगी, बल्ब को उसके क्या फोकस पे लगाया जाता है। जैसे ही वो लाइट जलेगी वो फोकस से होते हुए, वो मिरर से होते हुए बिल्कुल पैरेलल बाहर निकलेंगी और बिल्कुल सीधी जाएंगी आगे की तरफ, है ना। तो इससे क्या है लाइट को अच्छे से क्या बीम मिल पाती है, बहुत दूर तक क्या लाइट फेंक पाती है मिरर की वजह से। तो दोस्तों आपको आई होप समझ आया होगा जितना भी मैंने अपने करवाया। अब इसका आगे का जो है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, तो आपको क्या है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी नेक्स्ट पार्ट की, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।